खबर आपके बच्चों से जुड़ी हुई है क्योंकि भोपाल में स्कूल वालों मनमानी बंद करो, बहुत महंगा पड़ेगा। भोपाल में जो स्कूल चल रहे हैं कलेक्टर के आदेश के बाद मनमानी क्यों कर रहे हैं, आज इसकी पूरी खबर बताऊं। आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं और क्या उस स्कूल में नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है और नोटिस क्यों दे दिया गया है और नोटिस का पालन नहीं करने पर क्या होगा, सब कुछ जान लीजिए। क्योंकि आपके बच्चे जिस स्कूल में जा रहे हैं उस स्कूल पर खतरा मंडरा रहा है। माँ बाप के लिए सबसे बड़ी चिंता बच्चों की पढ़ाई और बेहतर स्वास्थ्य की ही होती है। जब आप अपने बच्चों का एडमिशन किसी स्कूल में कराते हैं या बच्चे की क्लास बदलती है तो सबसे बड़ा तनाव स्कूल यूनिफॉर्म और कॉपी किताबों को लेकर ही होता है। और इसी तनाव को कम करने के लिए मध्य प्रदेश में एक फैसला लिया गया कि सभी स्कूल अपने यहाँ पढ़ाई जाने वाली किताबों के पब्लिशर्स की लिस्ट सार्वजनिक करें ताकि पेरेंट्स को किताबें खरीदने में आसानी रहे। लेकिन प्राइवेट स्कूल हैं कि मानने को ही तैयार नहीं है। ऐसे में अब स्कूलों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से जान लीजिए। बच्चों के एडमिशन के बाद ज्यादातर स्कूल पेरेंट्स पर यह दबाव बनाते हैं कि वो उनकी बताई गई दुकानों से ही किताबें खरीदें। स्कूल में आप जाते हैं तो बोलते हैं ना कि आप वहाँ फला एड्रेस है, वहाँ ये दुकान है, वहीं से किताब खरीद दीजिएगा, मिसमैच ना हो जाए। कई स्कूल तो एक कदम आगे निकलते हुए मनमाने नियम बना लेते हैं कि कॉपी, किताबें, स्टेशनरी और स्कूल यूनिफॉर्म का पैसा स्कूल में जमा करना होगा, तब जाकर सारी सामग्री स्कूल ही देगा। बस स्कूलों की इसी मनमानी को रोकने के लिए भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने एक आदेश जारी किया था। आदेश था कि 15 जनवरी 2025 तक भोपाल जिले के सभी स्कूलों को अपने यहाँ पढ़ाई जाने वाली किताबों में पब्लिशर की लिस्ट सार्वजनिक करनी थी और इसे कलेक्टर ऑफिस में भी जमा करवाना था। इससे क्या होता? इससे होता ये कि माता पिता अपने बच्चों के लिए जहां से चाहे वहां से किताबें खरीद सकते थे, लेकिन स्कूल वाले दिमाग लगा रहे हैं। दरअसल स्कूल की तरफ से बताई गई दुकान से किताबें, कॉपी, यूनिफॉर्म खरीदने पर संचालक स्कूल प्रबंधन को कमीशन बांटते हैं और इसी कमीशन के लालच में स्कूल वाले अपनी किताबों की दुकानें फिक्स कर देते हैं, जिससे पेरेंट्स की जेब पर बोझ पड़ता है और इन्हें परेशान होना पड़ता है। हद तो यह है कि कलेक्टर के आदेश के बाद भी आज तक भोपाल के कई स्कूलों ने पब्लिशर लिस्ट कलेक्टर ऑफिस में जमा नहीं करवाई है। फिलहाल स्कूल शिक्षा विभाग ऐसे स्कूलों पर बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। आपको यह भी बता देता हूं कि राजधानी भोपाल के ऐसे कौन कौन से स्कूल हैं जिन्होंने अपने यहां पढ़ाई जाने वाली किताबों के पब्लिशर की लिस्ट कलेक्टर ऑफिस में जमा नहीं करवाई। देखिए कौन कौन से स्कूल हैं। ये देखिए पब्लिशर की लिस्ट नहीं होने वाले स्कूल कौन कौन से हैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं जब कोई भी खबर दिखाता हूं तो आपको वो सब कुछ बताता हूं कि आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये देख लीजिए, MGM कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल, GVN द ग्लोबल स्कूल गोविंदपुरा, NRI ग्लोबल डिस्कवरी एकेडमी साकेत नगर, रयान इंटरनेशनल स्कूल बाग मुगलिया एक्सटेंशन, वर्ल्ड वे इंटरनेशनल स्कूल गुलमोहर। अगला क्या है? संकल्प पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल बाग सेवनिया, ओरियन इंटरनेशनल स्कूल बावड़िया कला, नारायणा ई टेक्नो स्कूल साउथ TT नगर, संत श्री आसाराम जी बापू गुरुकुल गांधीनगर, महर्षि विद्या मंदिर रतनपुर। नेक्स्ट क्या है? ज्ञान गंगा एकेडमी स्कूल रतनपुर, महर्षि सेंटर फॉर एजुकेशनल एक्सीलेंस बैरसिया रोड, कैनियन स्कूल बीनापुर, सेंट अल्फोंसा स्कूल झिरनिया, माउंट कार्मेल स्कूल कार्मल स्कूल बाग मुगलिया। और कौन सा है? ये देखिए लिस्ट कितनी लंबी है, देखते जाइए लिस्ट कितनी लंबी। टोटल 23 नाम है। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल तारा सेवनिया, सेंट जॉर्ज को एड्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल, पीपल्स पब्लिक स्कूल, सेंट जोसेफ कोएड स्कूल गेहूं खेड़ा। अगला बताइए, 3 और है। ये देखिए विंध्याचल एकेडमी कोलार और कैंप फोर्ट पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल दानिश कुंज और इनोसेंस डिवाइन पब्लिक स्कूल कोलार। ठीक है, अब आप समझिए कि ये स्कूल ऐसे हैं जो पब्लिशर की लिस्ट नहीं देने वाले हैं। इनकी ये लिस्ट और दे दी और ये लिस्ट हमको जिला शिक्षा अधिकारी ने दी। तो ये हैं वो 23 स्कूल जिन्होंने अभी तक पब्लिशर्स की लिस्ट नहीं दी है। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा परेशानी पेरेंट्स को ही हो रही है। ऐसे में पेरेंट्स का क्या कहना है ये भी सुनिए। तमाम
हफ्ते के बाद भी निजी स्कूल संचालकों की मनमानी थम नहीं रही है। पब्लिशर्स के जो नाम है वो अब तक कलेक्टर के पास जमा नहीं किए गए हैं, कलेक्ट्रेट ऑफिस में जमा नहीं किए गए हैं और ये लगातार मनमानी अभिभावकों पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। सरकार ने हर बार कहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी यूज़ कीजिए, लेकिन वो हर बार चेंज कर देते हैं, एक नया पब्लिशर ले आते हैं और हर साल चेंज कर देते हैं। अगर चेंज नहीं करते हैं तो उसमें थोड़ा सा अपडेशन कर देते हैं। ये थोड़ा नहीं होना चाहिए बिकॉज़ ये हम लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है पेरेंट्स के लिए। एक बुक शॉप का मतलब फ़िक्स है नाम, उसी में जाना पड़ता है। मैं नाम तो अभी नहीं लूँगी बट इट इज़ स्ट्रिक्ट कि उसी से लेना है बुक्स। बट हमें बहुत मुश्किल हो जाता है कि बुक्स नहीं अवेलेबल हो, ना ऑनलाइन मिलता है, टॉपिक्स मैं ऑनलाइन ढूँढती हूँ वो भी नहीं मिलते हैं, हमें बुक्स ही लेने बोला जाता है। सहूलियत तो होनी चाहिए क्योंकि क्या हर साल हम लोग एक बजट लेके चलते हैं, वो बजट हिला देते हैं ये लोग। और उसके बाद से होता क्या है इनका कि जैसे बुक्स चेंज किया, अभी चार बुक्स हैं, फिर वो 6 बुक्स कर देंगे, बोलेंगे इसमें एनसीईआरटी है, फिर एनसीईआरटी नहीं लगाएंगे। एनसीईआरटी की जगह अगर रख रहे हैं तो रेफरेंस भी रखेंगे, उसकी रेफरेंस के साथ उसकी वर्किंग भी रखेंगे। स्कूल में टीचर्स भी कमेंट पास करते हैं पीछे से फिर बच्चों को कि चैप्टर यदि चेंज हो रहा है आगे पीछे भी है तो बच्चा मैनेज कर रहा है उसको, तो पीछे से कमेंट पास होता है कि नहीं ये आप पुरानी बुक्स लाए हैं। तो बच्चा फिर घर आके डिमांड करता है नहीं मम्मा मैं तो है ना नया बुक लूँगी। हाँ, जो नियम एक्चुअली में ये हर साल बनाते हैं, कोई पालन नहीं होता है। ये मुझे लगता है ये भी सब मिली-जुली सरकार टाइप की है। स्कूल भी मिला हुआ है और प्रशासन भी मिला हुआ है, सभी चीज़ें मिली हुई हैं। परेशान माता पिता तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर बच्चों के पास पुरानी किताबें होती हैं तो टीचर्स ही कमेंट करते हैं, जिससे बच्चों को शर्मिंदगी महसूस होती है। अब अगर ऐसा हाल होगा तो बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे? इस पूरे मामले में स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों से भी बात की गई है, वो क्या कह रहे हैं सुनिए। हाँ, जितनी भी जो थी ये सूची लगभग हमारे पास में सभी की आ गई हैं। कुछ ही विद्यालय हैं जिनकी नहीं आई हैं, उनको नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं और सूची हमारे पास कंप्लीट है, जो कि हम माननीय कलेक्टर महोदय को उपलब्ध कराए देते हैं। भाई उनके लिए यदि वो निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो उन पर कार्रवाई के लिए जो हमारे संयुक्त संचालक हैं, जहाँ से उनको मान्यता मिलती है, उनको लिखा जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी कह रहे हैं कि नोटिस जारी किया जाएगा, लेकिन जनवरी से अब तक यानी 3 महीने में बात केवल नोटिस तक ही पहुंची है। अधिकारी महोदय, पता नहीं अब नोटिस देने के बाद कार्रवाई में साल निकल जाए तो बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा। इसीलिए हमारी सहयोगी रंजना दुबे पूरा मामला लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के पास भी पहुंच गई। क्या कहना है मंत्री जी का, ये सुनिए। मैं एक बात आपको बताऊं कि जो निर्देश जा रहे हैं शिक्षा विभाग के, या तो उनका पालन करना पड़ेगा या कार्रवाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा। लगातार हम लोग मॉनिटर करते हैं अपने विभाग के माध्यम से, स्थानीय कलेक्टर के माध्यम से, कि जो स्कूल्स हैं, स्पेशली प्राइवेट स्कूल्स हैं, जिनकी शिकायतें मिलती हैं, अनियमितताओं की शिकायतें मिलती हैं, उन पर बिल्कुल नज़र रखी जाती है। और आप ये निश्चिंत रहना, किसी भी किस्म की अनियमितता हमारे डिपार्टमेंट में कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमने पहले भी कार्रवाई की है और अभी पता चलेगा तो अभी भी करेंगे। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि अच्छी पढ़ाई लिखाई बुनियादी जरूरत है। इसमें मुनाफाखोरी हो ये अच्छी बात नहीं है। आखिर इस तरह कमीशन खोरी कर ये स्कूल समाज में किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? इसलिए शासन को ऐसे स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जो बच्चों का बुनियादी हक छीनते हैं और माता पिता को बेवजह परेशान करते हैं।